अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया पॉडकास्ट पॉपुलेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है मीडिया और पॉपुलेशन। अब मीडिया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में क्या रोल अदा कर सकता है। आज की हमारी मेहमान हैं मैडम समन राय, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो आए मैडम से बात करते हैं। मैम, आप हमें बताएं कि मीडिया, अब हमारे पास मीडिया के बहुत सारे टर्म्स हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो ये क्या रोल अदा कर सकता है आबादी को कंट्रोल करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। और आई थिंक कोई भी एरिया लाइफ का हो, उसका और मीडिया का तो आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। भी तालीम, सेहत, विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इंक्लूसिविटी या क्लाइमेट के ऊपर भी। और आपको पता है कि जैसे जैसे आबादी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम फैमिली प्लानिंग के मैसेज को आम करें। बट दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द यूज़ ऑफ मीडिया, बिकॉज हमें मास मीडिया का इस्तेमाल करना है। और अभी तक हम जितना भी देखें लिंक बिटवीन पॉपुलेशन एंड मीडिया, तो आपने बिहेवियरल चेंज कोई भी लेके आनी हो तो उसके लिए आप मीडिया का सहारा लेते हैं। इस वक्त एक एवरेज पाकिस्तानी या दुनिया में जो भी आप कह लें कि बंदा जो मीडिया के साथ कनेक्टेड है, वो तकरीबन 5 to 7 आवर्स स्पेंड कर रहा है। तो आई थिंक इट इज़ लाइक अ बिग टाइम चंक विद इन 24 आवर्स जो लोग मीडिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, and maybe even more media that we can't be thinking of while living in Pakistan. तो सोचने की बात ये कि इतनी अवेयरनेस और मीडिया के प्रेजेंस में what can we do for behavioral changes? मुख्तलिफ चैनल जैसे मीडिया के हमने बताए, तो वो कौन सा चैनल है जो डायरेक्टली अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए मोस्ट इफेक्टिव होगा। अगर हम फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और अगर हम बाकी भी देख लें कि जैसे कोई सिगरेट नोशी हो गई या एड्स हो गया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस या डायबिटीज़, या अगर दिल के हम मरीज़ों का देखें, आई थिंक सब चीज़ों में एक कॉमन पैटर्न है कि उनको एक बिहेवियर की तब्दीली चाहिए, सो देयर लाइफ कैन चेंज फॉर बेटरमेंट। ये बिहेवियरल तब्दीली लाने में आई थिंक मास मीडिया हेल्प्स इन अ बिग वे। और अभी आपको पता है कि हम पाकिस्तान में और पंजाब में कोशिश कर रहे थे कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें हम कम्युनिकेशन को काफ़ी यूज़ करें। तो आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरपर्सनल, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन फैमिलीज़, हाउस होल्ड्स। फिर हाउस होल्ड्स में भी मुझे ये लगता है कि इवन मियाँ बीवी दे नीड टू कम्युनिकेट मोर। दे माइट बी टॉकिंग अ लॉट बट डू दे कम्युनिकेट। एंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक मैसेज है और उसको रिसीव करना और उसके बाद आपके बिहेवियर में वो तब्दीली आए जो हमें भी दिखे। तो आई थिंक ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट इसको हमें एक तो ज़्यादा करने की ज़रूरत है और दूसरा इसकी सिग्निफिकेंस को भी मज़ीद बेहतर से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। SBCC, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये टर्म है, कॉमनली यूज़ हो रही है हर जगह पे आजकल। तो फैमिली प्लानिंग के लिए SBCC कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जब मैंने काम करना शुरू किया ना फैमिली प्लानिंग में, इट्स बीन ऑलमोस्ट 24 मंथ से ज़्यादा। एंड उससे पहले मैंने लोकल गवर्नमेंट में काम किया था। सो लोकल गवर्नमेंट का पूरा नाम है LGNCD, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और फिर मैंने कल्चर में काम किया। सो आई कैन ज्वाइन अ लाइन, इन तीनों डॉट्स को आई कैन ज्वाइन, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके सेट बिहेवियर पैटर्न क्या है, कम्युनिटी की डेवलपमेंट क्या है और आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो आई थिंक द वे वी नॉर्मली लुक एट फैमिली प्लानिंग कि ये दो इंडिविजुअल्स या कपल का एक फ़ैसला है, आई थिंक इट इज़ मच मोर देन दैट। तो जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान में लोगों को फैमिली प्लानिंग का पता है। नॉर्मली समझा जाता है कि फैमिली प्लानिंग और इसकी अवेयरनेस वो लोगों को नहीं है। आई थिंक पता ज़रूर है, बट वही बात है कि अवेयरनेस से बिहेवियर चेंज का जो सफ़र है वो हम कैसे तय कर सकते हैं, और चैलेंज पार्ट भी उसी में है। तो आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, बी इट थ्रू सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स और रेडियो, जस्ट बिकॉज वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन मीडिया, एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरा ये कि मीडिया हम सब पे असरअंदाज होता है। इट इज़ एन अंडरस्टूड फिनोमिनन। आई थिंक कि हम इसको अब अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं टिल इट ब्रिंग्स द डिज़ायर्ड चेंज इनटू पीपल्स बिहेवियर, दैट्स द चैलेंज पार्ट। वही मेरा अगला सवाल है कि टिकटॉक, फेसबुक,
यूट्यूब, इंस्टा, ये मेजर चैनल्स हैं जिनको दुनिया देख रही है, गाँव में भी, शहरों में भी। और इनको फॉलो करने वाले, इनको इस्तेमाल करने वाले लोगों की हम एजुकेशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फ़लाँ इतना क्वालिफाइड बंदा इसको देखता है, इतना नहीं देखता। तो महकमा इन चैनल्स को कितना इस्तेमाल कर रहा है अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट हम इसके पहले हिस्से पे बात करते हैं, बिकॉज ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग एंड वाचिंग अस, आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मीडिया का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। एजुटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, इसके लिए तो हमें सबको पता है। वी वांट टू कीप आवर सेल्व्स एंटरटेन्ड, तो हम सिर्फ वो देखना पसंद करते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगता है। एनीथिंग विच इज़ एडवर्स और विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, वी फाइंड इट बोरिंग। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ जो आपके व्यूअर्स या कंज्यूमर्स हैं मीडिया के, वो सिर्फ यूथ या जो आपके एल्डरली पॉपुलेशन वो नहीं है, बल्कि मेल, फीमेल्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स। अब तो हमारे बच्चे भी मीडिया कंज्यूमर्स हैं। और आई थिंक हर घर में जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, दे वुड एग्री कि अब 1 साल का बच्चा, 2 साल का भी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, और उनको पता है कि जो कंटेंट उनको पसंद नहीं आ रहा उसको क्रॉस कहाँ से करना है। सो यहाँ तक पेनिट्रेशन हो चुकी है, और ये घर घर की कहानी है। मेरा ताल्लुक़ एक मतलब गाँव से भी है, तो मैं वहाँ पे भी जाके यही ट्रेंड देखती हूँ, और शहरों में तो रहते वक्त हम यही ट्रेंड देखते हैं कि अब घरों में टैब्स और मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स का बहुत इस्तेमाल है। इंटरनेट तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बेशतर एरियाज़ में अब अवेलेबल है। साथ ही में मुख्तलिफ़ किस्म की आपको सर्विस प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं, तो जो आपके पास नेट और स्मार्टफोन का कॉम्बिनेशन है, आई थिंक इससे बहुत तब्दीली आ चुकी है। और अब तो बच्चे खाना भी नहीं खाते जब तक कि उनको आप फ़ोन ना साथ में पकड़ाएं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना इसका कल्चर नॉर्मल अब हो चुका है और हर घर का बन चुका है कल्चर। एंड इट इज़ नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लासेस, हैव नॉट्स भी इसको यूज़ कर रहे होंगे, और जो वर्किंग क्लास है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़वातीन जिन्होंने स्कूल नहीं कभी रुख किया हो, दे ऑल नो हाउ टू यूज़ अ स्मार्टफोन एंड हाउ टू नेविगेट, और ब्राउजिंग भी उनको करनी आती है। दे ऑल हैव अकाउंट्स। ये जितनी आपने ऐप्स का नाम लिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ईमेल्स का इस्तेमाल, वेबसाइट्स का इस्तेमाल, और ये बढ़ता जा रहा है कंज्यूमर्स का। अगर आप डाटा देखें तो आई थिंक पिछले 5 या 6 सालों में तो बाकायदा इनकलाब आ चुका है, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स के जो कंज्यूमर्स और यूज़र्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो ट्रिमेंडस पोटेंशियल जिससे हम बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हैं। और आई थिंक हमारे साथ साथ हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, बीट क्लाइमेट और एजुकेशन और यूथ इंगेजमेंट और विमेन एम्पावरमेंट, और हमारा जो फैमिली प्लानिंग, और अब तो सेहत में चूँकि हम आ चुके हैं, तो सेहत का पैगाम घर घर करें आम। आई थिंक यूज़ ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। किन किन टॉपिक पे इस वक्त महकमा एक कैंपेन रन कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर? फैमिली प्लानिंग के कैंपेन्स तो खैर आप भी एग्री करेंगे, आपने अपने बचपन से देखना शुरू की होंगी। पहले तो पीटीवी था और उस पर कैंपेन्स आती थी, तो हम सब नोटिस भी करते थे। कैंपेन्स हमारा डिपार्टमेंट अभी भी बहुत विगरसली रन कर रहा है, लेकिन ये है कि नो लॉन्गर इट इज़ अबाउट फिक्सिंग द फैमिली साइज, इट इज़ मोर अबाउट सेहत का पैगाम, इट इज़ ऑल्सो अबाउट ख़वातीन की इंक्लूजन इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। राइट्स की डिबेट भी हमारे आपको कैंपेन्स में दिख जाती है। और इसके साथ साथ जो इमेजेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ़िलॉसफी लोगों के जहनों में इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ज़िम्मेदारी का एहसास, कि आपका जो फैमिली प्लानिंग का फ़ैसला है वहाँ से आप अपनी मुल्क की तरक्की तक सोच सकें। एंड नाउ वी आर एक्टिवली यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड ऐप्स। वी आर ऑलरेडी हमारी बहुत कैंपेन्स रन हो रही हैं जो कि सोशल मीडिया के लेवल पे कॉन्वर्सेशंस को ट्रिगर कर रही है। तो मैम, जो मुख्तलिफ टॉपिक आप लोग कवर कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से, बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे ऊपर जाके फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात करना। मिथ्स हैं, इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप कवर कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, एक तो खैर वी ऑल रियलाइज़ कि फैमिली प्लानिंग एक सादा और टू द पॉइंट टॉपिक नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। दूसरी बात ये है कि फैमिली प्लानिंग का नाम सुनते ही जो मुश्किल एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट एंटिसिपेटिंग कि पता नहीं अब ये इसके ऊपर क्या बात आएगी सामने।
बट आई थिंक द बिग क्रेडिट गोज़ टू माई टीम्स जो पूरे पंजाब में काम करती हैं, जो सोशल मोबिलाइजर्स हैं, जितनी हमारी वर्कर्स हैं जो घर घर विज़िट करते हैं, साथ में वो सेहत का पैगाम भी देते हैं, उनको गाइडेंस भी देते हैं और फ्री मेथड्स भी मुहैया करते हैं। फिर इसी लेयर को अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले आएँ तो कम्युनिटीज़ के लेवल पे यूसी से तहसील, तहसील से ज़िला, कॉन्टीन्यूसली वी आर कम्युनिकेटिंग। और हमारे जो इनकमिंग क्लाइंट्स हैं सेंटर्स पे या क्लिनिक्स में, उनकी जो तादाद अब मिलियंस में जा चुकी है, वो इस बात का प्रूफ है कि ये कितना सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगर हम उससे ऊपर की लेयर पे आ जाएं, विच इज़ द प्रोविंशियल लेवल लेयर, सो वी आर ऑलरेडी आई थिंक इन द ईयर 2024-25 हमने तकरीबन 1500 के लगभग 1500 टाइम्स वी हैड अ TVC रनिंग ऑन द नेशनल टीवी, जिसमें मल्टीपल टीवी चैनल्स इन्वॉल्व हैं जो कि फैमिली प्लानिंग का पैगाम रिट्रेट करते हैं। देन रेडियो के तो अनगिनत, मतलब आई कांट इवन काउंट बिकॉज मिलियंस में मैसेजेस एयर किए गए हैं, जिसमें PTV रेडियो और उनसे लेके मल्टीपल जितने भी प्राइवेट और FM रेडियो शामिल हैं। और हम एंटरटेनमेंट और न्यूज़ जो मीडिया है सब पे कोशिश करते हैं कि अपने कंटेंट को प्लेस करवाएं। हमने बहुत सारे जो हमारे लोकल चैनल्स हैं जो मोस्टली व्यूड चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पे हमारे मैसेजेस अपलोडेड हुए हैं। अब आ जाते हैं कि पैगामात क्या हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैगाम ऐसा हो जो लोगों के ज़हन में बैठ सके, सो दैट कि वो खाली पैगाम पढ़ लिया और सुनने की हद तक महदूद ना रहे, वो उनके बिहेवियर की एक तब्दीली भी बन सके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वीमेंस हेल्थ, क्योंकि आपको पता है कि वी वर्क ऑन वक्फा एंड देन वी ऑल्सो वर्क ऑन लिमिटिंग अ फैमिली साइज़। तो हम एक ऐसी औरत की सेहत की बात कर रहे हैं जिसकी कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो गई तो उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी डिले करनी चाहिए टिल शी रीचेज़ एन एज जहाँ से वो बेबी प्रोड्यूस कर सके और बेबी भी हेल्दी हो। उसके बाद ये है कि उसको 3 साल का गैप देना है, उसको मदर फीड पे जाना है, उसको बेबी को एक स्ट्रॉन्ग बेबी बनाना है सो दैट बेबी कैन सर्वाइव और उसकी पूरी ज़िंदगी एक सेहत उसकी इंश्योर हो सके। और साथ ही में हम मेल इंगेजमेंट पे काम करते हैं बिकॉज we work on the couples and individuals so that couples can also live a happily married life together, but at the same time वो family planning को भी embrace कर सकें, क्योंकि आपको couples में दोनों की consent पे काम करना है। and then take it to the communities level, communities से हम और बड़े level पे आएँ तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे आप ख़वातीन हैं, फिर उनकी वेरियस एज सेगमेंट है, फिर मेल्स जो कि हस्बैंड्स हैं, जो कि हाउस होल्ड के लेवल पे बहुत ज़्यादा उनकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद यूथ के बाद बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स हैं इन पाकिस्तानी सोसाइटी। वी हैव द रिलीजियस लीडर्स, वी हैव सोशल इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव द पॉलिटिशियंस एंड द पार्लियामेंटेरियंस, एंड वी ऑल्सो वर्क विद लॉट्स ऑफ अदर पार्टनर्स जिनका के माशरे में या मुल्क में बहुत इन्फ्लुएंस है। तो उन सब के साथ पिछले 2 ईयर्स में हमने कोशिश की कि मैपिंग करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, फिर एक मल्टी लेयर्ड एक्शन प्लान डिवाइस करें, उसके मुताबिक हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, एंड देन वी एक्चुअली गो हेड विद अ टारगेटेड वर्किंग। मैम, आप जिस तरह बता रहे हैं और जिस तरह आपकी कैंपेन रन हो रही हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, तो रिसेंट एक रिपोर्ट भी मैंने देखी तो जिसमें वो बता रहे थे कि जो CPR इस वक्त 38% है, उसमें भी अराउंड 55% लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से जो सप्लाईज़ लेके वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोगों तक आपका पैगाम जो है वो मुख्तलिफ ज़रियों से पहुंच भी रहा है और असर भी कर रहा है। मतलब अब इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए और फ्यूचर के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं महकमे की तरफ से ताकि इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे इंडिकेटर्स हैं 2030 के उनको हम अप्रोच कर सकें। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया और हम लोगों ने काम स्टार्ट किया तो नॉर्मली कम्युनिकेशन में ही बहुत टैबूज थे, बहुत सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम टच ही नहीं कर रहे थे। जिस तरह मैं आपको बता रही थी तो हमने अभी ऐप्स भी बनाई, जैसे खुशी की बात है, एक हमरा ऐप है। सो चूँकि डिजिटल कम्युनिकेशन की एज है तो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने पुराने जितने भी वेज थे वर्किंग के उनको भी हमने चेंज किया, कुछ नए हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट किए ताकि आप जितनी भी इनोवेशन लाना चाहते हैं तो आप उसको मुमकिन बना सकें। और आपकी नॉलेज में है कि इस वक्त हम एक रैपर के नाम से भी रन कर रहे हैं विच इज़ अ डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फैमिली प्लानिंग मेथड्स, और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी पोस्ट डेवलप करें जिसमें लोगों के मिथ्स, मिसकंसेप्शंस, बाइसेस, प्रेजुडिसेस और जो ऑलरेडी उनके ज़हनों में कंस्ट्रक्ट्स बैठे हुए हैं
उसको स्टर कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उनका अपना दिमाग उस पॉइंट पे लेके आएँ कि व्हेन दे कैन डू देयर ओन सर्च एंड देन फाइंड द राइट सोल्यूशन। बिकॉज ये देखें कि हम मिलियंस की आबादी को डील कर रहे हैं और जितना हमारे पास इस वक्त डेमोग्राफिक डैशबोर्ड पे डाटा अपलोडेड है फैमिली प्लानिंग क्लाइंट्स का, वेरियस एज ग्रुप्स, उनमें से हो सकता है वो मदर टू बी हो, अभी होने वाला हो बच्चा, हो चुका हो, 1 हो 2 हो, फिर अगेन आपकी फैमिली का साइज़ आपकी उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो वी ट्राई टू रीच आउट टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु आर इन टू वेरियस एज ग्रुप्स, वेरियस स्टेट्स, एंड उनके जो बच्चों की तादाद भी इस वक्त डिफरेंट है। तो उन सबको होलिस्टिकली गाइड करना, मोटिवेट करना, इंफॉर्मेशन देना, वो एक बहुत मुश्किल काम है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आई वुड लाइक टू मेंशन कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो एक आप कह सकते हैं लैंडस्केप, वो भी बहुत इवॉल्व हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, तो हमारी जो चॉइसेस थी वो कम थी। अब देखते देखते एवरी डे देयर इज़ अ न्यू प्रोडक्ट कमिंग। इंटरनेशनली तो 20 मेथड्स हैं जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं जी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ हमारे मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन के उसमें कैटेगरी में आते हैं, कुछ मज़ीद बेहतरी आ गई। जैसे पहले टैबलेट्स थे या ट्रेडिशनल मेथड्स में लोग IUCD करवा लेते थे, अब उसमें भी हार्मोनल IUCD है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आपको जो इमरजेंसी में कुछ पिल्स यूज़ करना पड़ती थी, उसमें भी मज़ीद चॉइसेस आ गई। अब इम्प्लांट्स आर अवेलेबल जो 3 to 5 ईयर्स का आपको एक परफेक्ट यकीनी वक्फा दिलाते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई उसका बुरा इम्पैक्ट नहीं आता है। सेम इज़ द केस विद मेल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल के जो कॉन्डम्स वगैरह जो हमारा डिपार्टमेंट पूरे पंजाब के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और साथ में जो कॉन्डम के यूज़र्स, अगर आपने रिपोर्ट देखी हो जो रिसेंटली हमने पंजाब में कलेक्ट करवाई, कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा मिलियंस में जा चुकी है। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतनी वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वुड आल्सो क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपके यूज़र्स को ये समझना कि उनके लिए क्या बेहतर है, उसके लिए फिर हम काउंसलिंग का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास इतने ट्रेंड स्टाफ भी है और पैरामेडिकल स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं जो बहुत एक्सटेंसिव तरीके से काउंसलिंग करते हैं, कैंप्स भी करते हैं। क्योंकि हमारा जो इस वक्त एक डिजिटाइज डैशबोर्ड है, तो सर्विस डिलीवरी आउटलेट से डाटा डायरेक्ट आता है। सो वी हैव अ कैटेगरी कॉल्ड काउंसलिंग। तो क्योंकि फैमिली प्लानिंग में ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन ही मेथड अडॉप्ट कर लें, सो यू नीड टू गो डू लॉट ऑफ कंसल्टेशन, उसमें आप बहुत वक्त भी लेते हैं। और फिर काउंसलिंग के ज़रिए यू मेक अप योर माइंड एंड डिसाइड कि आपको क्या करना है फर्दर लाइफ में। तो काउंसलिंग बहुत ज़बरदस्त है जो कि इंटरपर्सनल लेवल पे है। तो आई थिंक कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको इस बात का बहुत क्रेडिट जाता है फॉर डिवोटिंग देयर टाइम, बिकॉज समटाइम्स आपका एक क्लाइंट कैन टेक मोर देन एन आवर और सो। तो जब तक उसकी तसल्ली हो, उसके माइंड को मेकअप करना, उसकी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करना पेशेंटली, और फिर भी ज़रूरी नहीं कि वो मेथड अडॉप्ट कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि सब्र आजमा है। लेकिन आई थिंक डिपार्टमेंट और पूरी जो टीम्स हैं वो होल हार्टेडली इसको लेके परस्यू कर रही हैं। तो मैम, आपने बताया कि आप SBCC में इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो बड़े लेवल की एक्टिविटीज़ जैसे ड्रामाज, डॉक्यूमेंट्रीज, इस तरफ आप लोग नहीं जा रहे, या इस पे भी आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मल्टी लेयर्स हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि, और मैंने एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताना जो मैं पहले मेरे ख्याल में शायद हल्का जिक्र किया बट उस पर एम्फेसिस करना ज़रूरी है, वो ये कि इट इज़ ऑल इनटू द लोकल लैंग्वेजेस। मुकामी ज़ुबानें हैं, मुकामी एक्सप्रेशन है जो कि लोगों को आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ये सेहत का पैगाम है। तो ये जब तक हम आम ज़ुबान में, जो कि आम फहम ज़ुबान है, जैसे सराइकी, पोठोहारी, पंजाबी या उर्दू या ऐसी भी ज़ुबान जो लोगों को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके, उसमें इसका बताया जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जितने इमाम्स उलेमास भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जुमा सरमन में, कम्युनिटी गैदरिंग्स में, वो भी लोकल ज़ुबानों में करें। नंबर 2 पे जो हमारा अपना पूरा अमला जो घर घर जाता है वो भी लोकल ज़ुबानों में गुफ्तगू करे। उसके ऊपर आ जाए अगर, तो इस वक्त हमारे तकरीबन 3000 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स हैं जो ऑफिशियल हैं, बट वो हम सब इसलिए क्रिएट करके काम करें ताकि हम ये सेहत का पैगाम आम कर सकें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉपुलेशन अवेयरनेस, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम लोगों को अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान की इस वक्त मुल्क की आबादी कितनी है, 2050 तक हमारी आबादी कितना होने का इम्कान है, व्हाट कैन वी डू, हमारा क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उसके ऊपर लेवल पे कुछ हमारे मेगा नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने जिक्र किया, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन हियर, क्योंकि बहुत सालों के बाद आप देखेंगे कि मुल्क में फैमिली प्लानिंग विमेन एम्पावरमेंट की थीम पे एक ड्रामा सीरियल आ रहा है जो PPIF ने, पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड, महकमा सेहत और हेल्थ और पॉपुलेशन, इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो वो अनकरीब किसी HTV चैनल पे आपको चलता हुआ नज़र आएगा। इट्स अ ड्रामा सीरियल ऑफ 23 एपिसोड्स। और वैसे तो उसको ड्रामे को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना क्योंकि सस्पेंस ख़राब नहीं करना, लेकिन एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी फॉर एवरीवन कि उसमें हमारा हीरो एक लड़की है। अच्छा। उसमें जितनी थीम्स हैं वो हमने पाकिस्तानी सोसाइटी की हर उस एक कंस्ट्रक्ट को टच करने की कोशिश की है जो आपकी तरक्की के रास्ते में एक ब्लॉक बनता है। जिस तरह के कम उम्र की शादी हो गई, जिस तरह आप लड़कियों को फिज़िकल ऑटोनॉमी के एटलीस्ट लेट देम टेक अ डिसीजन अबाउट देमसेल्व्स, उनको बच्चे कब पैदा करने हैं, इस तरह के सब कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें एम्बेड किए हैं। एंड वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ ड्रामा सीरीज़ जो कि तकरीबन 40 मिनट का एक कंटेंट कर लें। सो 1 एपिसोड 1 हीरो 1 हीरोइन एंड 1 थीम, क्योंकि वो आजकल आपको पता है ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। सो वी आर कीपिंग अ क्लोज आई कि इस वक्त पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वी आर वर्किंग विद द प्रोफेशनल्स जिन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। और पाकिस्तान में ड्रामा बहुत ही सक्सेसफुल एक आप कह लें कि कम्युनिकेशन का ज़रिया है, लोग ड्रामा देखना पसंद करते हैं। लेकिन दैट डजंट मीन वी आर नॉट वर्किंग फॉर द यूथ, क्योंकि ड्रामे के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है, बैठ के देखना पड़ता है। बट वी आर ऑल्सो वर्किंग कि ये जो शॉर्ट रील्स हैं, जो भी डिजिटल मीडिया पे क्विकली इंफॉर्मेशन के डिसमिनेशन के लिए यूज़फुल चीज़ें हों। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसर्स। टिकटॉक का भी हम सहारा ले रहे हैं। वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्रीज़, जो कि हमारा इरादा ये है कि हम पूरे पंजाब में शोकेस करेंगे इनटू एटलीस्ट 1000 कैंपसेस एंड कॉलेजेस, और उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों शामिल है। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको याद हो कि अगर आपने एजुकेशनल करियर या स्कूलिंग के दौरान कोई कंटेंट देखा हो तो उसका बड़ा इम्पैक्ट रहता है। और इस सारे का फ़ायदा क्या है, ये भी एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन होगा, बिकॉज वी आर कॉन्टीन्यूसली एवेलुएटिंग कि इसका इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हो रहा है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एनी सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, उसको कैरी आउट करना भी एक मुश्किल काम है। बट वी आर ऑल्सो लर्निंग एंड इवॉल्विंग डे बाई डे। और हमारे जितने भी इनकमिंग क्लाइंट्स हैं उनकी जब तादाद बढ़ती है तो वी रियलाइज दैट आवर कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली वेरी इफ़ेक्टिव। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे डेली जो इनकमिंग क्लाइंट्स थे, अगर वो लेट से 10 थे तो वो अब 30 हो गए होंगे, अगर कहीं पे 30 थे तो दे मस्ट हैव क्रॉस्ड 150। तो जो इनकमिंग क्लाइंट्स की तादाद है ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो में से एक इंडिकेटर होता है। मैम, जो हमारी कम्युनिकेशन है उसकी मेजरमेंट ही यही है कि आपकी जो डिमांड साइड है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, फैमिली प्लानिंग में इट इज़ ऑलवेज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि जी इतना कम्युनिकेशन या कैंपेन्स ज़रूरी क्यों है। आई थिंक हमारे मुल्क में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क का 2.55 ग्रोथ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन की सक्सेस के सबको याद है कि हमारा एक स्लोगन हुआ करता था, और 2 बच्चों वाला ऐड सबको याद है, बल्कि बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि आप उस ऐड को वापस ले आए और उसको चलाना शुरू करें। लेकिन आई थिंक वक्त के साथ साथ अब इट इज़ ऑल अबाउट माँ बच्चे की सेहत, रिप्रोडक्टिव एज की जितनी भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सकते हैं, एक्सेस जितनी भी है उसको हमने इंश्योर किया है थ्रू कम्युनिकेशन। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया और आपने बहुत ही तफसील से SBCC के हवाले से जो भी काम महकमा कर रहा है वो हमें बताया। अभी आप सबसे गुजारिश है कि महकमा तो काम कर रहा है, मुख्तलिफ पेजेस हैं, शादी से पहले मुशावरत के ऊपर है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के ऊपर है, बच्चा बेटी और भी जवानी में कम उम्र की शादी के ऊपर काम कर रहा है महकमा। इसके अलावा जो ऐप्स में हमने बताई, खुशी की बात है, हमरा है, तो आप सबसे गुजारिश है कि इन पेजेस को देखें, इनके ऊपर जो कंटेंट है, जो मटेरियल महकमा डाल रहा है उसको पढ़ें, उसको समझें और फैमिली प्लानिंग जो है उसके बारे में सोचें, ताकि ये जो पॉपुलेशन बम जिसे सब कह रहे हैं पॉपुलेशन बम है, ये 2030 में 2035 में जिस लेवल पे जाना जाएगा और जिस लेवल पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जाए, तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। शुक्रिया।